आज इस वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ धाम का कंप्लीट वॉक थ्रू दूंगा। बद्रीनाथ धाम बस स्टैंड से हम बद्रीनाथ टेम्पल तक जाएंगे। रास्ते में सभी होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउसेस देखेंगे। साथ में बद्रीनाथ धाम कितना बड़ा है, कौन कौन से प्लेसेस है बद्रीनाथ धाम में विजिट करने के लिए, बद्रीनाथ टेम्पल आप कैसे विजिट कर सकते हैं, बद्रीनाथ टेम्पल से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी दूंगा और बद्रीनाथ के नियर बाई कौन कौन से प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय बद्री विशाल। ये है रास्ता, आप आओगे इस रास्ते से बद्रीनाथ के। ये बद्रीनाथ का बस स्टैंड है। यहाँ पर बद्रीनाथ की सारी बसेस खड़ी होती है, इससे आगे बसेस नहीं जाती है। कार इससे आगे आप अपनी लेके जा सकते हो जहाँ तक बैरिकेटिंग हो वहाँ तक, और यहाँ पर भी कार पार्किंग है और यहाँ पर टैक्सी पार्किंग भी है। अब हम चलते हैं इससे आगे, जहाँ पर आगे बद्रीनाथ मंदिर तक। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी बद्रीनाथ धाम से रिलेटेड। सो आइए आप कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो कंप्लीट होने वाली है अबाउट बद्रीनाथ वॉक थ्रू। बद्रीनाथ की आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाऊंगा, कितने होटल्स है, क्या क्या स्टे ऑप्शंस है। साथ में बद्रीनाथ टेम्पल जो भी कुंड है वहाँ पर, और ट्रैक जो ऊपर जा रहा है बद्रीनाथ से चरण पादुका तक, वो सब दिखाऊंगा। तो कंप्लीट ये वॉक थ्रू होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट बद्रीनाथ धाम। सो ये बद्रीनाथ बस स्टैंड से मंदिर अराउंड 1 to 1.5 किलोमीटर है अप्रॉक्स। जब आगे आप जाओगे ऑलमोस्ट जहाँ तक बैरिकेटिंग आप देखोगे, उसके बाद से जब नीचे आप उतरोगे तो थोड़ा सा नीचे स्लोप रास्ता है, जहाँ से आप बद्रीनाथ मंदिर तक जाओगे। तो वापस आप चढ़ोगे तो वो स्टीप रास्ता आपको चढ़ कर आना पड़ेगा। एक सुविधा है कि बद्रीनाथ बस स्टैंड के पास आपको बहुत सारे पिट्ठू मिल जाएंगे जो 1000 रुपीज़ चार्ज करेंगे जाने का मंदिर तक और मंदिर से लेकर आने का। सो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपसे नहीं चला जाएगा, ऐसे पिट्ठू आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर आपसे नहीं चढ़ा जाएगा, अगर आप बुजुर्ग हो, आपसे नहीं चला जा रहा है, तो आप यहाँ पर पिट्ठू भी कर सकते हो। अब चेक करो, यहाँ से आपके होटल्स बहुत सारे शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम बस स्टैंड के पीछे से आपको बहुत सारे होटल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं सब होटल में तो नहीं जा सकता, बट कुछ होटल में आपको और गेस्ट हाउसेस धर्मशाला में आपको जाकर दिखाऊंगा। वो वाले जो मंदिर के पास हैं और जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ GMVM की डॉर्मेट्री में, वो सब आपको दिखाऊंगा। उनकी सेपरेट वीडियोस भी बनी हुई हैं होटल्स की एंड स्टे ऑप्शंस की, वो भी आप चेक कर सकते हो। वो सामने अगर आपको ऊपर दिख रहा हो, वो है नीलकंठ पर्वत, वहाँ तक चरण पादुका है, और उससे ऊपर जाता है रास्ता नीलकंठ बेस ट्रैक का, जहाँ पर नीलकंठ बेस कैंप है, वहाँ तक आप ट्रैक भी कर सकते हो। सो उसकी भी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी भी है। ये है होटल नर्मदा भवन, आप गूगल पे इनके सर्च कर सकते हो इनको। नहीं तो होटल आप मेक माई ट्रिप booking.com उन पर भी चेक कर सकते हो और अपनी बुकिंग कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर भी आके आप अपनी बुकिंग कर सकते हो। सो वॉक थ्रू करके हम आ गए हैं। अब आपको मेन जो कॉरिडोर बन रहा है वहाँ तक लेकर चलता हूँ। वहीं तक आप अपनी कार्स लेकर जा सकते हो। अगर आप अपनी कार्स लेकर आ रहे हो, उसके आगे नहीं लेकर जा सकते, या तो अपनी पार्किंग में आप जमा कराओ। सो यहाँ पे आप अपनी कार पार्किंग कर सकते हो, और यहाँ पे कार पार्किंग करके फिर यहाँ से वॉकिंग करके आप मंदिर तक जा सकते हो। ये 2099 मतलब समझ में नहीं आ रहा बार बार बोलने के बाद भी। देखो पुलिस वाली गाड़ी आ गई है, वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ नहीं लगाने दे रहे आपको। सो अपनी पार्किंग में पार्क करो, या होटल वालों से वहाँ लगा ले, नहीं तो ट्रैफिक के कवर बन जाएगा गाड़ी का भी। सो अपनी पार्किंग में कार पार्क कर लो, नहीं तो अपने होटल वाले से बात कर लो, उस होटल की पार्किंग में लगाओ या होटल के आगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और ये देखो हम आ गए हैं। एक बात और, जितनी आप बद्रीनाथ बहुत हाइट पे है, यहाँ पर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। मुझे भी हो रही है, नॉर्मल पर्सन्स को भी होगी। जितना आप चलोगे, एक तो चलने पे वैसे ही सांस फूलती है, वैसे भी आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको सांस लेने में वैसे भी दिक्कत है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मेडिसिन और प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ आना। ये देखो मेन हम चौक पर आ गए हैं। यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं। एक रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ, सीधा रास्ता जा रहा है कॉरिडोर की तरफ, वहाँ से भी नीचे मंदिर का रास्ता आता है। और ये रास्ता घूम के जा रहा है आपका बस स्टैंड के बैक साइड। यहाँ पर हम अभी बाद में जाएंगे, अभी हम चलते हैं इस तरफ से, जिधर से मंदिर का रास्ता है। आप यहाँ से भी जा सकते हो। ये कॉरिडोर का बीच का सेंटर बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ से आगे से जाके भी आपका रास्ता मिल जाएगा उधर आगे जो मंदिर की तरफ जाएगा। हम इस तरफ से चलते हैं, एक बार उस तरफ से हम वापस आ जाएंगे। इस तरफ से चलते हैं मंदिर की तरफ।
ये भी सारा नीचे का बद्रीनाथ का एरिया है जहाँ पर बहुत सारे स्टे ऑप्शंस हैं, बट आप उस तरफ नहीं जा पाओगे। पहले लोगों के घर थे बहुत सारे जो मंदिर के आसपास थे, वो टूट गए हैं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। वहाँ तक भी आप जा सकते हो, नीचे वाला एरिया भी है, नीचे रास्ता जा रहा है, पर आपको कार अपनी वहाँ से आपको दिख रहा होगा रास्ता, वहाँ से कार आपको अपनी लेके जानी होगी अगर आप इन नीचे वाले स्टे में अपना बुकिंग करते हो तो। कितने सारे स्टे ऑप्शन है आप देख सकते हो। ये आप टॉप व्यू भी चेक करो बद्रीनाथ का, आपको समझ आ जाएगा कितना बड़ा बद्रीनाथ है और कहाँ से रास्ता निकल रहा है। कितने सारे स्टे ऑप्शंस हैं बद्रीनाथ में। वो देखो सामने एक होटल है द रिवर व्यू, नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। बद्रीनाथ में भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दुकानें बनाई जा रही हैं, मंदिर के आसपास सारा भी टूटा हुआ है, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अलकनंदा नदी का नीचे का हिस्सा पूरा कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो आप आगे चेक करोगे। सो यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा है जो आगे जाके अगेन बहुत सारे होटल्स और वो सारे रास्ते हैं। हम जा रहे हैं इस तरफ, यहाँ से मंदिर का रास्ता है। अगर आप कॉरिडोर के सामने से भी आओगे तब भी आप इसी रास्ते से मंदिर की तरफ जाओगे। फ्री ऑक्सीजन मेडिकल सर्विस, यहाँ पे बहुत सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगे सामान के, पूजा सामग्री के और खाने पीने के। अब यहाँ से ढलान रास्ता है तो आप नीचे जाओगे, तो जब वापस आओगे तो ऊपर चढ़ के आओगे। स्टीप रास्ता, तो आप ये भी ध्यान रखना, पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। इधर से भी जाओगे आप, आगे रास्ता नीचे कनेक्ट हो जाएगा। हम इधर से चलते हैं। आपको बहुत सारे जैसे जैसे मंदिर के पास जाओगे बहुत सारे प्रसाद के ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर आप जितना मंदिर के पास जाओगे वहाँ पे प्रसाद महंगा मिलेगा। ये मैंने देखा है, हमने कल प्रसाद लिया था तो मंदिर के पास जो प्रसाद 100 का बोल रहा था, वही अगर आप पीछे से लोगे तो आपको 50 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो मंदिर में अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है तो पहले ही ले लेना, रैदर देन कि आप मंदिर के पास जाके प्रसाद लो। मेरे चैनल पे बद्रीनाथ धाम से रिलेटेड हर एक चीज की डिटेल वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, जो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में मिल जाएगी, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। साथ में बद्रीनाथ धाम से आगे माना विलेज है, वहां पर भी कौन कौन से प्लेसेस है विजिट करने के लिए, उससे रिलेटेड वीडियोस मैंने अलग से सेपरेट बनाई हुई है। वसुधारा फॉल की, बद्रीनाथ धाम से ऊपर जो ट्रैक जा रहा है चरण पादुका तक, उसकी अलग से वीडियो बनी हुई है। हर एक चीज की आपको डिटेल वीडियोस मेरे चैनल में मिल जाएंगी, जो आप ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में चेक कर सकते हैं। मंदिर तक जाने का रास्ता इधर से है, पर यहाँ से आने का रास्ता उन्होंने बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए इस टाइम जाने, हाँ सर जा नहीं रहा मैं तो हो आया मैं उसके पास ही। ये मंदिर के जाने का रास्ता था, बट मंदिर से अब ये आने का रास्ता है। जाने का रास्ते के लिए आपको उधर से घूमकर आगे से जाना पड़ेगा, वो लाइन लगी हुई है मंदिर के लिए। और ये सामने आप चेक कर सकते हो बद्रीनाथ धाम का मंदिर। आप दर्शन करके इधर से भी आ सकते हो और उधर से भी आ सकते हो, दोनों साइड से आ सकते हो। अब हम चलते हैं इस तरफ। ये है श्री मानव कल्याण आश्रम, इसमें मैंने रूम्स के बारे में पूछा था, आप चेक कर सकते हो। ये है मानव कल्याण आश्रम। यहाँ पर आपको 2%, 3% एंड 4% वाले रूम मिल जाएंगे और यहाँ पे पर पर्सन का चार्ज लेते हैं ये 600। मतलब अगर आप 2% वाला रूम लेंगे तो उसका चार्ज होगा 1200, 3% वाला लेंगे तो 1800 एंड 4% वाला लेंगे तो 2400। ऑफ सीजन में ये चार्ज करते हैं 250 to 300 पर पर्सन। प्राइस हाफ हो जाते हैं ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन होता है बारिशों का टाइम, बारिशों का सीजन स्टार्ट होता है जून एंड से लेकर अगस्त स्टार्टिंग तक, कभी कभी सितंबर तक भी बारिशें होती है। सो अकॉर्डिंगली आप वहां पर जाकर उनसे प्राइस पूछकर और अपना रूम ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, आपको वहां जाना होगा और वहां पर चेक करना होगा, रूम अवेलेबल होगा तो वहां पर आपको रूम मिल जाएगा। ये बद्रीनाथ टेम्पल से बहुत ही पास आश्रम है, बट आपको बस स्टैंड से यहाँ तक पैदल चल के आना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी मानव कल्याण आश्रम से नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है मंदिर का, जो अलाउड नहीं है फिलहाल। इधर से रास्ता है, इधर से यहाँ पे 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन फ्री में हो रहे हैं। अगर आपको नहीं करवा के आए हो तो हम यहाँ से चेक करवा सकते हो। इधर चलते हैं हम मंदिर की तरफ। यहाँ पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, साथ में प्रसाद अगर आपको ख़रीदना हो तो वो भी आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे भी स्लोप रास्ता है, स्लोपी, तो ध्यान से चलना। और वापसी आपको इधर से आना है या उधर से, दोनों स्टीप रास्ते होंगे, तो आपको चढ़ाई थोड़ी करनी पड़ेगी जब आप आओगे। तो अगर आप उस वाले रास्ते से फॉर एग्जांपल जाते हो तो वो ब्रिज है, पर उन्होंने फ़िलहाल इस समय ऐसे कर रखा है कि इस ब्रिज से आप जाओ, दर्शन करके उस ब्रिज से आप एग्जिट कर सकते हो। आप वापस इस ब्रिज से भी आके इधर से भी निकल सकते हो। मैं कल गया था दर्शन करने के लिए, मैं कपाट ओपनिंग टाइम पे आया हूँ। मैंने फर्स्ट डे दर्शन किए थे। कपाट ओपनिंग होने के बाद मैं चला गया था रूम पे सोने के लिए। फिर मैं 11-12 बजे फ्रेशन अप होकर आया था। लाइन, ये जो आपको शेड दिख रही है, ये शेड पूरी जा रही है पीछे तक। सो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे की लाइन होती है, बट मैंने बीच में से स्किप कर लिया था और बीच में मैं लाइन में लग गया था, तब भी मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग गया था। हम फिर ट्रैक करने चले गए थे ऊपर चरण पादुका का और नीलकंठ बेस कैंप का। जब हम ऊपर से ट्रैक करके 5-5:30 बजे नीचे आए तो मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं थी। और शाम को बहुत सारी आरती होती है, शतोपचार पूजा जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, उसमें आप मंदिर के गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते हो, बाहर से ही ऊपर से लाइन जाती है, ये आप चेक कर सकते हो। जब आप सुबह दर्शन करोगे तो आप गर्भगृह में जा सकते हो। शाम को आरती होती है तो वहाँ पर लोग अंदर मंदिर में बैठते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, डिफरेंट आरती होती है। वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी आरती होती है और वो आप बुकिंग कर सकते हो अगर आपको करनी हो अकॉर्डिंगली। इस वाले गेट से, जय बद्री विशाल, इस वाले गेट से हम एंटर करेंगे, जहाँ पर सारे वहाँ पर कुंड है गर्म पानी वाले, और नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। माँ अलकनंदा जय हो। हम इस साइड से जा रहे हैं घूम कर, और मंदिर से हम उस साइड से एग्जिट करेंगे। सो ऑल टुगेदर ये हमारी प्रक्रिया रहेगी। यहाँ से हम चलते हैं, अब आपको आगे दिखाता हूँ मैं। सो यहाँ से मंदिर की लाइन के लिए आपको इस तरफ से जाना पड़ेगा। ये मंदिर की लाइन लगी हुई है पीछे तक, और ये सारी लाइन अंदर लगी हुई है। पर हम इस तरफ चलता हूँ, मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ। कुंड का रास्ता इस तरफ है, और इधर से भी आप मंदिर के लिए ऊपर सीढ़ी चढ़ सकते हो। यहाँ पर भी आप अपनी जूते चप्पल उतार सकते हो, मंदिर के ऊपर भी उतार सकते हो। और यहाँ से अब कुंड का रास्ता है। जय भोलेनाथ। महिला के लिए अलग कुंड बना हुआ है और पुरुषों के लिए इधर अलग। ये महिला कुंड है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर 2 कुंड है, ये है नारद कुंड, एक ये कुंड है, ठीक है ना, और ये है नारद शिला, और यहाँ पे ये है तप्त कुंड, जहाँ से नेचुरली गर्म पानी निकल कर आता है। साथ में आप इधर चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी लोग नहा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको भाप दिख रही होगी गर्म पानी की। ये है तप्त कुंड, ये है तप्त कुंड। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे बहुत ही गर्म पानी निकल के आता है, जिसका टेम्परेचर अराउंड 45 to 55 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब उबलता हुआ पानी आप सोच सकते हो, पर ठंडे वेदर के साथ उबलता हुआ पानी इतना महसूस नहीं होता। यहाँ पर स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। बद्रीनाथ टेम्पल के एंट्रेंस के पास ही है तप्त कुंड, एक नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग जिसका टेम्परेचर अराउंड 45 to 55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इतनी ठंड में भी यहाँ पर इतना गर्म पानी निकल रहा है, ये चमत्कार से कम नहीं है। इसका कनेक्शन भगवान अग्नि से माना जाता है और लोग बिलीव करते हैं कि यहाँ स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाता है। तप्त कुंड के साथ में ही है नारद कुंड। नारद कुंड वो जगह है जहाँ आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ जी की प्रतिमा को प्रकट किया था। ये एक सेक्रेट कुंड माना जाता है और यहाँ का पानी भी बहुत पवित्र है। तप्त कुंड स्नान करने के बाद आप यहाँ पर भी स्नान अवश्य कीजिएगा। एंशिएंट ट्रेडिशन के हिसाब से बिना तप्त कुंड में डिप लगाए स्नान किए मंदिर में जाना इनकम्प्लीट माना जाता है।
तो आप जब यहाँ पर आए बद्रीनाथ टेम्पल जाने से पहले इस कुंड में स्नान कर ले। अगर आप स्नान नहीं करते हैं तो यहाँ पर आचमन करके फिर ही मंदिर में जाए दर्शन करने के लिए। यहाँ से भी आप ऊपर मंदिर की तरफ जा सकते हो और दूसरी साइड से भी जा सकते हो। अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आपको स्नान करना है तो यहाँ पर भी आके कर सकते हो और सीधा स्नान करके कपड़े चेंज करके मंदिर की तरफ जा सकते हो। नहीं तो आप अपने रूम पर भी स्नान करके आ सकते हो और यहाँ पर आचमन करके फिर मंदिर में जा सकते हो। आचमन ज़रूर करना है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर स्नान नहीं करते हो तो वो सामने तप्त कुंड है। तप्त कुंड से ये रास्ता जा रहा है दूसरी सीढ़ी जो मंदिर की तरफ कनेक्ट हो रहा है, और एक रास्ता उधर से जा रहा है। दोनों रास्ते जाता है मंदिर की तरफ। ये है दूसरी सीढ़ी मंदिर तक जाने का रास्ता। आप यहाँ से मंदिर तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। अब आइए सबसे पहले चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं बद्री विशाल के, और आपको फिर आगे की सारी चीजें बताऊंगा। मैं बद्रीनाथ कपाट ओपनिंग सेरेमनी देखने गया था, जो मैंने देखी। बहुत ही प्यारी ओपनिंग सेरेमनी होती है, बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है जब बद्री विशाल के कपाट ओपन होते हैं। उसकी सेपरेट से वीडियो बनी हुई है, आप उसे ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में चेक कर सकते हैं। ओपनिंग सेरेमनी देखने के बाद मैं रूम पे चला गया था। फ्रेशन अप होके मैं अराउंड 11-12 बजे लाइन में लगा था। उस दिन भीड़ काफी थी, मुझे करीब 1 से 2 घंटे लग गए थे मंदिर तक पहुंचने में। आप ये नज़ारे चेक कर सकते हैं। मैं लाइन में लगा हुआ था और फिर जब मैं मंदिर के मेन एंट्रेंस गेट पे पहुंचा, ये नीचे का नज़ारा आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ से हम मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ नर नारायण के अलावा कुबेर जी, नारद मुनि, उद्धव, गरुड़ जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर का टाइमिंग है सुबह 4:30 बजे से रात 9 बजे तक, और दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होता है। 1 बजे से 3 बजे तक मंदिर जब बंद होता है तब साफ सफाई होती है, तो उस टाइम पर आप अगर जा रहे हो तो लाइंस रुक जाएंगी, आपको वेट करना पड़ेगा लाइंस में। मंदिर में आरती का टाइम है सुबह 4:30 बजे, फिर दोपहर को 1 बजे, शाम को 4 बजे और रात को 9 बजे। अगर ज्यादा भीड़ हो तो मंदिर कभी कभी 10 बजे तक भी ओपन रहता है। मंदिर के अंदर शाम को अलग अलग तरह की आरती और पूजा पाठ होते हैं, जिसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल की वेबसाइट से। आप ये चेक कर सकते हो कौन कौन सी पूजा और आरती होती है। स्वर्ण आरती, वेद पाठ, अभिषेक पूजा, गीता पाठ, कपूर आरती, चांदी आरती, विष्णु पुराण कथा, अलग अलग तरह की आरती और पूजा पाठ होते हैं शाम के वक्त। मंदिर में पूजा बुकिंग करने के लिए आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं। वीडियो में थंबनेल है, इसमें मैंने केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही टेम्पल की पूजा बुकिंग के बारे में बताया है कि आप ऑनलाइन केदारनाथ बद्रीनाथ वेबसाइट से कैसे मंदिर की पूजा बुकिंग कर सकते हैं फॉर केदारनाथ धाम एंड बद्रीनाथ धाम। ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में मिल जाएगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। शाम को करीब 4:30-5 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक ये पूजा पाठ और आरती होती है, जिसमें आप ऑनलाइन बुकिंग करके जा सकते हैं। जब शाम को ये पूजा पाठ आरती होती है तो मंदिर के गर्भगृह में एंट्री अलाउड नहीं होती है, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में जिन्होंने पूजा ऑनलाइन बुकिंग की होती है वो बैठते हैं। अगर आप शाम को जाएंगे मंदिर में तो आप ये ऊपर से जो लोग दर्शन कर रहे हैं यहाँ दूर से दर्शन करेंगे, यहाँ से भी काफी अच्छे दर्शन होते हैं बद्री विशाल के। अगर आप दिन में जाएंगे तो आप गर्भगृह के अंदर जा सकते हैं। ये एरो आप चेक कर सकते हैं, इस गेट से आप गर्भगृह के अंदर जा सकते हो, और ये दूसरा गेट है, सामने से आप दर्शन कर सकते हो शाम के टाइम। फिर जब सारी आरती पूजा पाठ खत्म हो जाता है फिर अगेन आप मंदिर के गर्भगृह में जा सकते हो। मंदिर के अंदर आप आराम से बैठकर ध्यान कर सकते हो, बद्री विशाल का नाम जाप कर सकते हो। मंदिर में आपको कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आप आराम से बैठ जाना एक साइड में, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप जल्दी जल्दी यहाँ से जाओ।
बद्रीनाथ मंदिर के अंदर आपको अन्य टेम्पल भी मिलेंगे, जिसमें से श्री महालक्ष्मी नारायण टेम्पल है और भी अन्य देवी देवताओं के टेम्पल आपको मंदिर के अंदर मिलेंगे, जहां पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। और ये एग्जिट गेट है, यहाँ से आप एग्जिट करके मंदिर से बाहर आ सकते हैं। तो हमने दर्शन किए बद्री विशाल के, बड़े प्यारे और मनमोहक दर्शन हुए। मैं आपको बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता कैसे दर्शन हुए हमारे बद्री विशाल भगवान के। खुले इतने अच्छे दर्शन हुए। साथ में जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंचे उस समय आरती का टाइम हुआ था और आरती भी हमने देखी। मन प्रफुल्लित हो गया, जितना सोचा था, जैसे दर्शन सोचे थे वैसे ही हुए। और बहुत कृपा है बद्री विशाल की। आप भी आओ, आपके भी बहुत अच्छे दर्शन होंगे बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल के। और बद्री विशाल आप सभी पर अपनी कृपा बसाते रहे। मेरे साथी का प्रेम से बोल दीजिए जय बद्री विशाल। चेक कर सकते हो, उस वाले हम ब्रिज से आए थे, नीचे दोनों कुंड थे, वहाँ ये पूरी शेड वाली लाइन आपको दिख रही होगी कितनी दूर तक लगी हुई है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं। इन लाइनों से आते हुए लोग मंदिर में यहाँ से एंटर करते हैं। और इसका एग्ज़िट है वो जो आपको पुलिस वाले दिख रहे हैं वहाँ, जहाँ मेरा हाथ है, वहाँ से एग्ज़िट करके उस वाले बीच वाले एरिया से वहाँ से एग्ज़िट होता है मंदिर का। ये आप चेक कर सकते हो। मैं कल मंदिर में गया था तो मैंने शूट किया था। और मंदिर के इस तरफ से उस रास्ता जा रहा है, वो ऊपर चरण पादुका जो विष्णु जी की है वहाँ पर, और जो नीलकंठ बेस ट्रैक है वहाँ पर उसका रास्ता है। ये है चरण पादुका, जो बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको करीब 2 से 3 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है, जो बद्रीनाथ टेम्पल से लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। शुरू में स्टेयर्स मिलते हैं और आगे जाके रॉ हिमालयन ट्रेल्स, छोटे केव्स, पत्थर वाली सड़क और प्योर एडवेंचर वाली फीलिंग। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है वो पवित्र शिला, जिसमें भगवान विष्णु के चरण चिन्ह माने जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने से पाप और दुख दूर होते हैं और एक अलग सी शांति मिलती है। यही हमारा जी यही यहाँ भगवान बद्री विशाल के मंदिर के अलावा दूसरी जगह मंदिर गुम्बद बनाना मना किया हुआ है। तो है यही, पर ये खुले में दर्शन होते हैं। आने वाले समय मंदिर समिति कुछ करे अलग बात है, लेकिन बनाने के लिए अलाउ नहीं है। ये चरण पादुका जब विष्णु जी गए थे तब के हैं या आए थे? आए थे वो छोटा चिन्ह, जब बाल रूप में आए थे ना भगवान यहाँ पे, जब धरती पे आए थे तो वो छोटा बाल रूप में आए थे, बाद में बड़े हुए, ऐसा मान्यता है। अच्छा। सो यहाँ पे जैसा महाराज जी ने बताया कि ये भगवान विष्णु के चरण पादुका हैं, चरण चिन्ह हैं। तो हो सके अगर आप कोशिश करोगे तो आप ऊपर बद्रीनाथ टेम्पल से 2.5 किलोमीटर ट्रैक करके आओ। 2-3 घंटे लगेंगे, धीरे धीरे करो, 2 घंटे में आप आराम से आ जाओगे, ज़्यादा 2.5 घंटे लग जाएंगे। सो यहाँ पर आके आप दर्शन करो। इतनी दूर बद्रीनाथ आओगे तो यहाँ पर भी आके ज़रूर दर्शन करना, और हो सके तो ट्रैक करके वहाँ ऊपर तक जाना, जहाँ से आपको नीलकंठ पर्वत का व्यू मिलेगा, जो कि है नीलकंठ बेस। चरण पादुका से आगे नीलकंठ पर्वत बेस कैंप का ट्रैक भी स्टार्ट होता है, जो लगभग 7 किलोमीटर्स का है। ये आप दम चेक कर सकते हो वीडियो का, मैंने एक भैया से मांगा था, वो आगे बेस तक गए थे। सो अमेजिंग व्यू, अमेजिंग एक्सपीरियंस आपका रहेगा। हल्का सा आपको तकलीफ होगी चढ़ने में, रास्ते बहुत क्लियर बने हुए हैं, आपने चेक कर लिया। इससे भी ज़्यादा उबड़ खाबड़ वाले रास्ते होते हैं पहाड़ों पे जब आप ट्रैकिंग करते हो। अगर आपने किया हो ट्रैक तो आपको पता होगा। उसके मुताबिक तो यहाँ का ट्रैक फिर भी मुझे ठीक लगा। बस हाँ, थोड़ा स्टीप रास्ता है, चढ़ने में आपकी सांस तो फूलेगी, बट यस, जो आपको व्यू और एक्सपीरियंस मिलेगा वो अमेजिंग होगा। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा आपका। और इतने ह्यूज माउंटेन्स के बीच में इतनी शांत वातावरण में एक अमेजिंग ही एक्सपीरियंस मिलता है। और जो शांति मिलती है ना आपको यहाँ पे, वो जब आप यहाँ पर होगे तभी महसूस कर पाओगे। दूर से देखने पर यह पीक बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे शिव जी ध्यान में बैठे हों। इस पर्वत की सबसे खास बात यह है कि सुबह की पहली सूरज की किरण सबसे पहले इस पर पड़ती है, जो पूरी वैली को गोल्डन ग्लो में बदल देती है। एक ऐसा व्यू जो लिटरली डिवाइन फीलिंग वाला होता है। एडवेंचर लवर्स के लिए ये नीलकंठ पर्वत का ट्रैक एक परफेक्ट मिक्स है स्पिरिचुअलिटी और थ्रिल का। नीलकंठ पर्वत का ट्रैक तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, जो जून से सितंबर के बीच में खुलता है। बट अगर हो सके तो आप नीलकंठ बेस कैंप तक पहुंच सकते हैं और वहां से नीलकंठ पर्वत का व्यू कैप्चर कर सकते हैं। सो ये था नीलकंठ बेस का ट्रैक, जहां तक हम पहुंच पाए। चरण पादुका सिर्फ रिलीजियस ही नहीं बल्कि विजुअल एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ से एक साइड आपको मैजेस्टिक नीलकंठ पीक का व्यू मिलता है और दूसरी तरफ नर पर्वत का। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये उन कदमों तक पहुंचने का सफर है जहां से भगवान ने धरती को चुना था। ये पूरा बद्रीनाथ का मंदिर, आप आओ, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। 4 धामों में से एक है बद्रीनाथ का टेम्पल। उस तरफ रास्ता जा रहा है माना गाँव का, जो आगे 3 किलोमीटर है माना गाँव, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर और बहुत सारी पौराणिक कथाएं से जुड़े हुए स्थान हैं। वो भी उसकी सेपरेट वीडियो बनी है, आप चेक कर सकते हो। एंड यस, और
बद्रीनाथ मंदिर के अगर आप पीछे चेक करो तो ये है तप्त कुंड, वो है नारद कुंड और पीछे माँ अलकनंदा नदी बह रही है। कितना मनमोहक दृश्य है, आप चेक कर सकते हो। एक ये सीढ़ी है ऊपर आने की और एक साथ में वो सीढ़ी है ऊपर आने की, और लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग से कुंड बना हुआ है और चेंजिंग ऑप्शन, अगर आपको कुंड में स्नान करना है तो आप वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपने रूम में स्नान करके आकर यहाँ पर आचमन ज़रूर करना, बहुत पवित्र माना जाता है। आचमन करके आप फिर मंदिर में आना दर्शन करने के लिए। अगर यहाँ पे आप स्नान करते हो तो वेल एंड गुड है। आपने दर्शन किया मेरे साथ बद्रीनाथ धाम से, बद्रीनाथ विशाल के अंदर। गर्भगृह में फ़ोन अलाउड नहीं है तो मैं अंदर इसलिए मैंने शूट नहीं किया, बाकी मंदिर मैंने आपको अंदर से दिखाया, गर्भगृह के बाहर से पूरा मंदिर। एंड यस, बहुत ही डिवाइन मूवमेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपको आनंद आएगा जब आप बद्रीनाथ धाम आओगे। जब आप अंदर मंदिर में दर्शन करके उस तरफ से आओगे तो आप इस तरफ आकर यहाँ पर इस वाले एरिया में बद्रीनाथ टेम्पल के सामने फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। बद्रीनाथ टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये पूरे भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक माना जाता है, जो करीब 3133 मीटर्स की ऊंचाई पर है। गढ़वाल हिमालयस के बीच में अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ ये धाम लिटरली देवभूमि का दिल है। इस मंदिर का जिक्र विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और इम्पोर्टेंस को और बढ़ा देता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ गहरी तपस्या में बैठ गए थे और इतनी ठंड थी कि उन्हें कोई होश नहीं थी। तब माता लक्ष्मी ने बद्री बेर के पेड़ का रूप ले लिया और उन्हें प्रोटेक्ट किया। इस वजह से इस जगह का नाम बद्रीनाथ, बद्री के स्वामी पड़ा। चार धाम की यात्रा को हिंदू धर्म में लाइफ टाइम स्पिरिचुअल गोल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा पूर्ण कर लेता है उसे मोक्ष, जन्म मरण के साइकिल से मुक्ति मिल जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, उत्तराखंड के छोटे चार धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम आते हैं। बद्रीनाथ धाम लास्ट डेस्टिनेशन होता है जो स्पिरिचुअल जर्नी के कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। दर्शन करके इस साइड से निकल रहे हैं, साथ में ये रास्ता जा रहा है ऊपर ट्रैक के लिए, और यहाँ से वीआईपी दर्शन की लाइन जाती है। अगर आपके साथ कोई वीआईपी लोग हैं, में दर्शन करके उस साइड से हम आए थे और इस साइड से हम अब जाएंगे नीचे। सो हमें यहाँ से आने को नहीं मिला था, हम उस वाले ब्रिज से गए थे मंदिर में ऊपर दर्शन करके, इस वाले साइड से अब वापस आए हैं। सो अब आपको इस वाले साइड से ऊपर का, जहाँ से हमें जाने नहीं देता पॉइंट का, वहाँ पे जाके व्यू दिखाता हूँ। हम इस साइड से आए हैं, अगेन यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर उस वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो जाओगे जहाँ से हम आगे चले गए थे उस तरफ। तो यहाँ से आप दर्शन करो मंदिर के, ब्रिज, पूरा मंदिर और इस साइड का रास्ता, ये भी ब्रिज, नीचे अलकनंदा नदी बह रही है, सामने तप्त कुंड, यहाँ पर दो शिलाएँ हैं, एक नारद शिला और एक ये शिला, साथ में वहाँ पर एक और कुंड है। और ये पूरा बद्रीनाथ धाम का व्यू इस तरफ से आप चेक करो। इस तरफ बहुत सारे घर बने हुए थे, तोड़ दिए गए हैं, इस तरफ बहुत सारे तोड़ दिए गए हैं। जो पहले अलग व्यू आता था बद्रीनाथ टेम्पल का, वो थोड़ा अब बदल सा गया है, आप चेक कर सकते हो। फिर भी कितना मनमोहक दृश्य दिख रहा है, पीछे ग्लेशियर वाले पहाड़ और ऊंची ऊंची वादियों के साथ हमारा बद्रीनाथ विशाल का टेम्पल। इस ब्रिज से हम आए थे, यहाँ से चढ़ के, और ये वाला पॉइंट था जहाँ से हमें आगे नहीं जाने दिया था। हम पीछे से घूम के उस वाले ब्रिज से हम गए थे, आगे लाइन लगती है वहाँ के लिए। हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। सो ऑल टुगेदर ये पूरा कंप्लीट एक राउंड हो जाता है आपका, अगर आप उस तरफ से जाते हो और इस तरफ से आते हो। सो यही वो पॉइंट था जहाँ से हमने गए थे हम आगे ब्रिज के लिए। अब इस तरफ से हम चलते हैं आगे और इधर का सारा आपको दिखाता हूँ रास्ता कि इधर से क्या है, और आगे चलते हैं जहाँ पे कॉरिडोर का वो सेंटर पॉइंट बन रहा था। अभी मैं स्टार्टिंग के दिनों में आया हूँ तो यहाँ पर मल्टीपल भंडारे चल रहे हैं। जब भी आप आओ और उसमें भंडारे चल रहे हो तो आप प्रसाद भी भंडारा प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और दुकानें हैं जहाँ से आप खा पी सकते हो आराम से। तो यहाँ पे देखो अभी भंडारा चल रहा है, 3 दिनों से भंडारा चल रहा था यहाँ पर। साइड से आए थे
यहाँ पे भंडारा हो रहा है और इस तरफ अब आगे बढ़ोगे तो अगेन यहाँ इस तरफ भी बहुत सारे धर्मशालाज हैं, होटल्स हैं। ये आप रघुनाथ आश्रम, इससे आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे यात्री निवास होटल्स हैं। इस तरफ रास्ता जा रहा है ऊपर जाने का, अगेन इस तरफ आगे रास्ता है। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये सामने श्री भजन आश्रम, उसके आगे बाबा काली कमली यात्री निवास। ये सब आश्रम मंदिर के पास है बट बस स्टैंड से दूर है। यहाँ तक आपको पैदल चल के आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक कारें आएंगी नहीं, और यहाँ से पर मंदिर पास है, बिल्कुल 100-200 मीटर की दूरी पर है। आप जितने मर्जी से निकल जाओ, रास्ते सारे ऊपर की तरफ जाएंगे और हर जगह आपको स्टे ऑप्शंस भरपूर मिलेंगे, उसकी तो कोई कमी ही नहीं है स्टे ऑप्शंस की। ये डबल बेड है। डबल बेड है। यहाँ से बढ़िया व्यू मिल रहा है मंदिर का। इसका क्या चार्ज रहेगा सर? 1000 रुपये। और अभी सीजन टाइम पे या नॉन सीजन टाइम पे? 12 मास की रहता है। बुकिंग आपकी ऑनलाइन होती है, फोन पे कैसे होती है, या यहीं पे आके करनी पड़ती है? करंट में होता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है। हाँ जी। 2 रूम पर्सन वाले रूम के बाद और बड़ा रूम भी है? 4 बेड का एक। 4 बेड का भी है। 2 बेड और 4 बेड आपके पास? 3 बेड भी है। 3 बेड भी है। उसके आपने 1000 बोले, 2 बेड के 3 बेड के कितने हैं? 1500। और 4 बेड के 2000 रुपये। 2000 रुपये। ठीक है, ये 4 बेड वाला है। ये 4 बेड का। ठीक है, ये आपका बाथरूम हो गया, अटैच बाथरूम, गीज़र की सुविधा भी है यहाँ पे, और ये आपका 4 बेड वाला रूम। सो ये बाबा काली कमली यात्री निवास, यहाँ पे आप कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हो। वेबसाइट भी है इनकी। सो वेबसाइट बहुत सारी फेक भी होती है आजकल, सो देख लेना वेबसाइट से, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्टली आप आकर भी अपनी बुकिंग कर सकते हो। यहाँ तक कार की सुविधा है, यहाँ से कार से आप अपनी कार तक आ सकते हो। बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत अच्छे फैंसी रूम्स बने हुए हैं। यहाँ से आप नीचे सीढ़ी से उतर के जाओगे, जहाँ से ऊपर मैं आया था, तो नीचे आप मंदिर यहाँ से हार्डली 300 से 400 मीटर होगा, आप वहाँ तक बड़े आराम से जा सकते हो। अटैच बाथरूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा श्री बाबा काली कमली यात्री निवास में। चलो नाश्ता कर दो। अब यहाँ से इस तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूरा वॉक थ्रू दे रहा हूँ बद्रीनाथ धाम का। बद्रीनाथ धाम मतलब काफ़ी बड़ा है। आप ऊपर, मैंने हाइट से लिया था पिक्चर, आप चेक कर सकते हो। ऊपर से छोटा लग रहा है पर बहुत ऐसे लाइन वाइज बहुत बड़ा है। चलने में आपको करीब घूमोगे तो 1.5-2 घंटे भी लग जाएंगे। जय बद्री विशाल। तो हम बिल्कुल बैक साइड में आ गए हैं बद्रीनाथ धाम के सेंटर से। सो एक तरीके के हम बैक साइड में आ गए हैं बद्रीनाथ धाम के, और उधर पूरा माना विलेज का साइड है, वो पूरा उस तरफ माना विलेज का रास्ता जा रहा है। और उस वाले रास्ते पे भी कितने सारे मल्टीपल आपको धर्मशाला, गेस्ट हाउस, स्टे ऑप्शंस के बिल्डिंग्स दिख रहे होंगे, और आगे जा रहा है रास्ता माना का। सो यस, स्टे ऑप्शन की तो कोई कमी नहीं है, बट ढूंढना यहाँ पर आके थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है अगर आप पहले से प्रायर बुकिंग ना करके आ रहे हो तो। यहाँ पर सब फुल रहता है, कुछ खाली नहीं रहता है। इस तरफ से रास्ता आगे जा रहा है जो हाईवे वाली रोड को कनेक्ट हो रहा है। इधर से भी आप जाओगे, आपको कहीं रास्ता कनेक्ट हो जाएगा। सो ऐसा ही है पूरा बद्रीनाथ धाम। जगदम्बा भवन बद्रीनाथ, फ़ोन नंबर लिखा है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ से फ़ोन नंबर से आप इन्हें कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको हर होटल, जितने पॉसिबल हो सके, हर होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस के बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, ताकि आप या तो उनके गूगल पे सर्च करो, गूगल पे ना मिले तो फ़ोन नंबर अगर लिखे हो तो फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपने रिस्क पे सारी बुकिंग करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो फिर बाद में वो आपकी होगी। या तो यहाँ पे आके आप चेक कर लो, यहाँ पे आके नहीं करना है तो ऑनलाइन आपको करना है तो वो आप देख लेना, उनसे स्लिप वगैरह ले लेना अगर वो ऑनलाइन आप बुकिंग कराते हो तो। शिव बद्री सेवा संस्थान, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है।
तो मैं इधर से पूरा बैक साइड से घूमते हुए यहाँ से आया हूँ। ये सामने रास्ता जा रहा है माना का। इधर आप अंदर की तरफ जाओगे तो बद्रीनाथ के अंदर आप चले जाओगे, अंदर वाले एरिया में। अगर आपको बद्रीनाथ एरिया के अंदर नहीं जाना है, बाहर निकलना है, तो यहाँ से बाहर सीधा बद्रीनाथ कि आप बद्रीनाथ को स्किप करके बाहर निकल जाओगे। तो अब चलते हैं पूरा इधर से एरिया और बद्रीनाथ के मेन सेंटर पॉइंट तक जाते हैं, जहाँ से हम मंदिर के लिए हमने पूरा टर्न लिया था और बीच का हिस्सा हमने नहीं देखा था। तो उस रास्ते से ऑल द वे मैं चल के आया हूँ और यहाँ पर ये एक सेंटर पॉइंट बनाया जा रहा है लोगों के बैठने के लिए और केदार और बद्रीनाथ को और सुंदर बनाने के लिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आने वाले सालों में, अभी मैं 2026 में आया हूँ, आने वाले सालों में 2026 के बाद अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा बद्रीनाथ धाम में। यहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। एक ये रास्ता आ रहा है ऊपर और एक इधर का रास्ता जा रहा है नीचे। ये रास्ता ऊपर आ रहा होगा, उधर से कहीं कट हो रहा होगा। हम इधर चलते हैं। श्री बद्रीनाथ टेम्पल, तप्तकुंड, ब्रह्मकपाल, ये सारे इस तरफ हैं। और वो जो सेंटर का पॉइंट है जहाँ पर वो चीज़ बन रही है, जो बीच का कॉरिडोर का रास्ता, वो देखो आपको दिख रहा होगा, वो पिलर्स वहाँ पे खड़े हैं। सो हम पूरा चक्कर मार कर घूम कर फिर से वही उस सेंटर पॉइंट पर आ गए जहाँ से हम कटे थे मंदिर के लिए। बीच में एक यात्री निवास है GMVM का, जहाँ पर मैं रुका हूँ। मैं GMVM के डॉर्मेट्री में रुका हूँ। GMVM का एक यात्री निवास है यहाँ पर, जहाँ पर रूम्स है और एक है डॉर्मेट्री वाला। ये पूरा कॉरिडोर का पाथ का रास्ता वहाँ से लेकर ये पूरा बनाया जा रहा है वहाँ तक। कितना सुंदर दृश्य लगेगा जब ये पूरा बन जाएगा बद्रीनाथ टेम्पल के पास में। सो इट विल बी अमेजिंग। यहाँ पर मे भी सारा पानी भरेंगे, ये एक कुंड टाइप बना रहे हैं। सो यस, दिस विल बी अमेजिंग। यहाँ पर शाम को आके वॉक करो आप, लाइट जल जाएंगी, कितना मज़ा आएगा। साथ में ऊपर आप चेक कर सकते हो नीलकंठ पर्वत, कितना प्यारा लग रहा है। सो वो सेंटर का एरिया जहाँ से हम उधर मंदिर की तरफ गए थे आगे, और उधर से आप इस तरफ आओगे, इस तरफ। अब इधर नीचे की तरफ चलते हैं जहाँ पे अगेन मंदिर का रास्ता कनेक्ट हो जाएगा। और इधर देखते हैं कौन कौन से स्टे ऑप्शंस हैं। वो सामने की तरफ भी रास्ता जा रहा है, कि भी नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, और एक ये रास्ता आ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, जहाँ से हमने भंडारा किया था। अगर वो जो भंडारे वाला एरिया था वहाँ से आप दूसरी तरफ हम चले गए थे, वहाँ पे भंडारा हो रहा था, हम उस तरफ चले गए थे और पूरा घूम के हम इधर आए हैं। सो आप इधर से अगर ऊपर आओगे तो यहाँ पे सामने आपको होटल देवलोक यात्री निवास दिखेगा GMVM का। और यहाँ से ऊपर जाके वहाँ से हम नीचे की तरफ गए थे, हम नीचे की तरफ वहाँ से उस तरफ गए थे, और ऊपर की तरफ वही कनेक्ट हो जाएगा। वो जो सेंटर पॉइंट बन रहा है ये होटल देवलोक बद्रीनाथ का, ये है GMVM के अंडर, और यहाँ पर आपको रूम्स मिलेंगे। ये मंदिर से करीब 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे है और बहुत ही अच्छा स्टे ऑप्शन है बद्रीनाथ में, बट ये थोड़ा कॉस्टली है। यहाँ पर दो तरह के रूम्स हैं, डीलक्स रूम एंड सुपर डीलक्स रूम्स। जो डीलक्स रूम है उसका प्राइस है 4500 और जो प्रीमियम रूम है उसका प्राइस है 5800। प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है एज पर द सीजन। बारिशों के टाइम पर इन्हीं रूम्स का प्राइस थोड़ा कम भी हो जाता है, अप्रॉक्स 1000 रुपीज, जो भी मैंने आपको प्राइस बताया। ये आप रूम चेक कर सकते हो। ये डीलक्स रूम है, इसका प्राइस है अराउंड 4500 फॉर 2 पर्सन। अटैच बाथरूम के साथ आपको सारी सुविधा मिलेगी। इससे फिर और प्रीमियम वाले रूम है जो अंदर इस बिल्डिंग में है, यहाँ पर और भी प्रीमियम रूम है, तो इसका प्राइस अराउंड 6000 तक जाता है। अगेन प्राइस डिपेंड करता है कि आप कौन से सीजन में जा रहे हैं, या वेबसाइट में इनकी प्राइसेस चेक कर सकते हैं। और ये पूरा आपको बहुत बड़ा GMVM के सारे रूम्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग होती है और ऑफलाइन तब हो जब यहाँ पर रूम अगर खाली हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप भीड़ के टाइम पर आ रहे हो और यहाँ पर आप आके चेक करते हो तो माइट भी आपको रूम ना मिले, इसलिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर लो। प्राइस सेम होता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का। ऑनलाइन अगर आपको बुकिंग मिलती है वेल एंड गुड है, नहीं तो
ऑनलाइन अगर सब फुल हो तो यहाँ पर आके कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो यस, ये पूरा GMVM का स्टे ऑप्शन वाला होटल देवलोक बद्रीनाथ। सो ये था GMVM का स्टे ऑप्शन वाला। उन्होंने एक रूम भी अभी खाली हुआ था तो उन्होंने रूम भी दिखा दिया। सो ये सेमी डीलक्स रूम था और डीलक्स रूम भी है। सो इनके पास सिर्फ 2% वाला रूम है और मतलब आपको बहुत मज़ा आ जाएगा यहाँ पे अगर आप रुकोगे। थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज है। जो उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी, और जितने भी लोग जो बड़े बड़े मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट के सारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो सब यहीं पर आकर रुकते हैं क्योंकि रूम बेस्ट है। सो अगर आपको सोवेनियर परचेज़ करनी हो तो आप यहाँ से बद्रीनाथ धाम के सोवेनियर परचेज़ कर सकते हो। मैंने ये परचेज़ किया है मैग्नेट। तो सोवेनियर यहाँ से ज़रूर परचेज़ करना। मैं जहाँ भी जाता हूँ एक सोवेनियर तो हर जगह से ज़रूर परचेज़ करता हूँ। सो वो ये एक यादगार पल रहता है कि आप उस स्पॉट पे गए थे। और वैसे भी तो बद्रीनाथ धाम है, यहाँ से तो आप चिन्ह लेकर जा सकते हो बद्री विशाल को। सो सुबह दुकान नहीं खुली हुई थी जब हम आए थे, अब दुकान खुल रही है धीरे धीरे। अब हम उसी गोल चक्कर पे पहुँच जाएंगे जहाँ से हम आए थे। हम इधर से आए थे और इधर को गए थे। हम यहाँ अगेन उस मेन सेंटर पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पर ये कॉरिडोर का पूरा बन रहा है। इस कॉरिडोर वाले रास्ते से उस तरफ सामने की तरफ आप जाओगे तो वो जो अगेन जिस एरिया से हम आए थे वहाँ पे जो झील टाइप बन रहा था वो वाला एरिया में आप चले जाओगे अगर आपको सामने दिख रहा हो तो। एंड पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बस स्टैंड वाला जो रूट है वो इधर से आता है। इधर से हम आके उधर घूम गए थे। इधर से आप इस तरफ चले जाओगे पीछे की तरफ तो यहाँ से बस स्टैंड के बैक साइड वाले रूट में चले जाओगे और ऊपर भी रास्ता जा रहा है जो आप सीधा बद्रीनाथ को क्रॉस करते हुए माना की तरफ सीधा जो रोड निकलती है उधर आप जा सकते हो। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आने वाले साल में अगर आप आते हो तो माइट भी सब आपको कंस्ट्रक्टेड मिले और सुंदर बद्रीनाथ आप धाम आपको देखने को मिले। सो अब हम इस वाले रास्ते से इधर चले गए थे, अब इधर चलते हैं हम बस स्टैंड वाले रास्ते से बैक साइड वाले में और वहाँ पे आपको सारे होटल्स और पूरा बस स्टैंड का बैक साइड वाला व्यू दिखाता हूँ और वहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे भैया, मैंने उनसे बात करी तो ये कह रहे हैं कि उस वाले एरिया में घंटा लगेगा और ये पूरा शेड से कवर हो जाएगा और मोस्टली यहाँ पर सारे शॉप्स होंगी। सो एक ये टूरिस्ट स्पॉट हो जाएगा यहाँ पर बैठने के लिए। और ये 3 साल से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अभी मैं 2026 में आया हूँ तो ये 3 साल से कंस्ट्रक्ट हो रहा है और आने वाले समय में भी पता नहीं कितना साल इसको लगे पूरा कंस्ट्रक्ट होने में, क्योंकि इनके पास सिर्फ 6 महीने होते हैं। 6 महीने जब बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं तो यहाँ पर एंट्री होती है, उसके बाद बंद हो जाता है। सो हम उस वाले रास्ते से आए थे, हम उधर की तरफ चले गए थे जहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, लोग जा रहे हैं। उस वाले रास्ते से इधर की तरफ आओगे और ये बैक साइड से आप चले जाओगे बस अड्डे के बैक साइड तक। सो अब इधर चलते हैं बस अड्डे के बैक साइड तक। ये है बांगर भवन। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे सारे रूम्स हैं। अब चलते हैं इसके अंदर और आपको रूम्स दिखाता हूँ और उनके प्राइसेस भी बताता हूँ। अंदर सबसे पहले जाते ही हमें सामने मंदिर देखने को मिलता है और यहाँ पे रिसेप्शन है। अब आइए आगे चलते हैं और यहाँ पे रूम देखते हैं। ये जहाँ हम खड़े हैं ये है फर्स्ट फ्लोर। इसके बेसमेंट में जो रूम है वहां पर भी रूम्स बने हुए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो कितना नीट एंड क्लीन टाइडी रूम है यहाँ पर। और यहाँ से आप इधर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा अपना लगेज रखने का। ये आप चेक कर सकते हो अपना। यहाँ पर आप मिरर है, पूरा कबर्ड है, साथ में यहाँ पर वॉशरूम है, ये सीट आपकी, आपका गीज़र। ये वाला होटल, ये वाला थोड़ा जो भी स्टे ऑप्शन है कॉस्टली है पर बिल्कुल A1 क्वालिटी का मुझे अभी तक रुका रूम लगा। आप चेक कर सकते हो कितना नीट एंड टाइडी, बिल्कुल टीवी मिलेगा। साथ से यहाँ पे आप अगर जहाँ बाहर देखो तो यहाँ पे आपको पूरा मंदिर का बैक साइड का व्यू पूरा मिलेगा और ऊपर नीलकंठ पर्वत का। सो ये 4% वाला है। इनके पास 2% वाले रूम भी हैं, वो अभी सारे लगे हुए हैं तो वो भी ऐसे ही होंगे। बहुत ही बढ़िया मुझे रूम लगा। बिल्कुल गर्म चादर आपको सब मिलेगी, हर रूम में आपको गर्म चादर मिलेगी जितने भी आप होटल्स में रुकोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आपको सिटिंग एरिया है यहाँ पर और बिल्कुल ये वाला सेक्शन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल घर की तरह। ये आपका अलमारी वाला सेक्शन और बाथरूम वगैरह आपने चेक कर ही लिया। सो लाइट्स को करते हैं ऑफ। बहुत ही अच्छा मुझे प्रीमियम रूम लगा। आप चेक कर सकते हो 4% वाला रूम। एक रूम में ये भी सेक्शन है जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हो। बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्पेशियस रूम है। मुझे वन ऑफ द बेस्ट रूम लगा अभी तक जितने मैं होटल्स में स्टे ऑप्शंस में गया बद्रीनाथ के। ये बेस्ट रूम है बट थोड़ा सा कॉस्टली है। ऊपर टॉप फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम का चार्ज है वो 4% के लिए 5250 रुपीज है और जो ग्राउंड फ्लोर पे 4% वाला रूम है उसका चार्ज है 4200।
और जो इनके पास 2 पर्सन वाला बेडरूम है उसका प्राइस है 3150 रुपीज। ये प्राइस इनका फिक्स रहता है। ऑफ सीजन में माइट भी थोड़ा ये प्राइस कम कर सकते हैं। इन्हें आप कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। इनके मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। कॉल करके आप इन्हें बुकिंग कर सकते हैं और अपना यहाँ पे रूम बुक करके बड़े आराम से आ सकते हैं बद्रीनाथ धाम। बंगूर भवन के सामने ही है ये होटल गोविंद पैलेस। यहाँ पे 2 पर्सन का रूम जो चार्ज है वो 2500, 3 पर्सन का 4500 एंड 4 पर्सन के 5500 रूम चार्जेस है। इस होटल के बाहर आपको पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ से मंदिर अराउंड 500 मीटर के डिस्टेंस पे है और बस स्टैंड भी अराउंड 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। इस साइड से हम बस स्टैंड से आए थे, इधर हम चले गए थे मंदिर की तरफ। इधर सामने से आए थे हम कॉरिडोर वाले रास्ते से मंदिर से घूम के, और ये दूसरी तरफ रास्ता जा रहा है बस स्टैंड का बैक साइड वाली रोड को। अब इधर हम चलते हैं और यहाँ से हम चलते हैं बस स्टैंड के एंड तक जहाँ से वीडियो स्टार्ट की थी। तो ये सामने आपको दिख रहा होगा होटल गोविंद पैलेस जो मैंने आपको बताया, और उसके ठीक सामने यहाँ पर है बंगर भवन जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब यहाँ से चलते हैं हम आगे जहाँ पर और होटल्स, गेस्ट हाउस एंड स्टे ऑप्शंस हैं। होटल कुबेर पैलेस एंड रेस्टोरेंट, रूपाली गेस्ट हाउस, मनीषा गेस्ट हाउस। सो ऑल टुगेदर ये दोनों वे में सिर्फ और सिर्फ होटल्स ही हैं और स्टे ऑप्शन सारे, और आपको शॉप्स मिल जाएंगे यहाँ पर। रेस्टोरेंट्स थोड़े कम है। आ रहा है अगर आप बस स्टैंड के बैक साइड से आओगे, अगर बैक साइड से नहीं आते और इधर से आते हो मेन साइड से, तो वहाँ से गोल चक्कर से घूम के यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है यात्री निवास 500 पेट्स वाला। सो यहाँ पर हमारा यात्री निवास का स्टे ऑप्शन है। थोड़ा सा रोड इधर टूटा हुआ है। आप अगर ट्रॉली ला रहे हो, अपना ट्रॉली सूटकेस, तो आपको थोड़ा कैरी करना पड़ेगा। बाकी यात्री निवास तो बेस्ट है। सो ये आ गए हम यात्री निवास पे। आप चेक कर सकते हो यात्री निवास बद्रीनाथ। ये पूरा वहाँ से लेकर आपका सारा डॉर्मेट्री वाला सिस्टम है। आप चलते हैं अंदर। सो 4:30 आ गए थे हम यहाँ पे, एंड ऑनलाइन मैंने पहले से ही बुकिंग करा रखी थी, बट मैं स्टार्टिंग के दिनों में आया हुआ हूँ और भीड़ बहुत कम है। सो बेड्स अभी खाली हैं, तो इसलिए अगर कोई ऑफलाइन आ रहा है तो उन्हें ऑफलाइन भी मिल रहा है यहाँ पे। सेम 500 चार्जेस, ऑनलाइन भी 500 था विद GST। हमें फर्स्ट फ्लोर पे मिला है डॉर्मेट्री, और आधार कार्ड आपसे लेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन का आप अपना जो स्लिप लाओगे वो दिखाओगे, अपना आधार कार्ड से सारी एंट्री करोगे और आपको रूम में डॉर्मेट्री बेड मिल जाएगा। बहुत बड़ा यात्री निवास है। यहाँ पर 500 टोटल बेड्स हैं। रूम्स आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे रूम्स हैं। नीचे आपको मैंने एक रूम दिखा दिया, हमें रूम नंबर 9 में मिला है, और कॉमन बाथरूम है जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो चेक करो मेरा रूम, हमें कौन सा रूम मिला है आप चेक कर सकते हो। दिस इज आवर रूम। हर बेड के साथ प्राइवेट आपको कबर्ड मिलेगा, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। मेरा पूरा हैंड चला गया अंदर। सो ये मेरा बेड है, मैंने नीचे वाला लिया है, ऊपर भी है, और हर बेड को अपने कबर्ड मिले हुए हैं। ताला नहीं है, अब घर से आपको ताला लाना पड़ेगा। सो काफ़ी अच्छे यहाँ पे सिस्टम है, और हो सके तो यहीं पे करना। मंदिर यहाँ से 900 मीटर की दूरी पे, बस स्टैंड यहाँ से ऑलमोस्ट 300 से 500 मीटर की दूरी पे है। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप बड़े आराम से आ सकते हो, और रास्ते बिल्कुल सही बने हुए हैं। अगर आपके पास लगेज हो, ट्रॉली बैग हो, आराम से आप लेकर आ सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर सारे रूम्स हैं टोटल, ये आप चेक कर सकते हो।
मेरे साथ वाला रूम अगेन सेम डोरमेट्री बेड, उसके साथ रूम, उसके साथ रूम, उसके साथ रूम। सो इस जगह और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। नीचे जो ग्राउंड में है वहाँ पर आपका जो बेड्स मैंने आपको दिखाया वहाँ पे दूसरे बेड्स हैं, यहाँ पर अच्छे बेड्स हैं। सो 500 चार्ज बिल्कुल नॉमिनल प्राइस है। होटल में आपको पता है स्टार्टिंग प्राइस 1000, 1200, 1500, 2000 प्लस चला जाता है एज़ पर द सीज़न, एज़ पर द डिमांड। बाकी बहुत अच्छा स्टे ऑप्शन है। कॉमन के अब आपको बाथरूम दिखाता हूँ, बाथरूम कैसा है। ये बालकनी है, यहाँ से मैं आया था और यहाँ पे हमारा रूम था। D9 का बाथरूम इधर है, ये मेरा रूम है। D9 का बाथरूम इधर है। सो D9 टॉयलेट बाथरूम फैसिलिटी चेक कर सकते हो आप। ये D9 के लोगों के लिए है बाथरूम की फैसिलिटी। इंडियन टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट, बाथरूम की फैसिलिटी 1 और 1 2, और साथ में आपका वॉश बेसिन एंड मिरर। सेम ऐसे ही ये D9 का टॉयलेट का बाथरूम कॉमन है। अगर आप इधर आओगे तो ये D8 का टॉयलेट एंड बाथरूम कॉमन है। सेम अगर आपको दिखाऊं, सेम इंडियन टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट, बाथरूम एंड सो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि ऑल टुगेदर फॉर एग्जांपल अगर एक रूम है सो उसके सारे मल्टीपल उसी के सिर्फ बाथरूम नहीं है, हर पर्टिकुलर एक रूम के कॉमन बाथरूम है जिसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो लोगों को। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे रूम्स हैं। सो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पे बड़े आराम से करा सकते हो। इस तरफ भी रूम्स हैं। कपड़े धोने तक मैंने इधर भी कॉमन बाथरूम है, इधर भी चेक कर सकते हो आप, मल्टीपल कॉमन बाथरूम्स है। बाथरूम की तो बहुत सारी फैसिलिटी है, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये D10 है तो ये D10 का बाथरूम, ये D11 है, उधर D11 का बाथरूम है ये, और D11 के यहाँ पे रूम होंगे D11, D12। सो आप चेक कर सकते हो, बहुत बड़ा यहाँ पे ये यात्री निवास है। हाँ, एक बात और, अगर आप लेडीज़ बहुत सारे आ रहे हो या आपके फैमिली है, जितने आप रूम ले रहे हो, जितने बेड्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कितने बेड्स टोटल बताता हूँ, तो आपको एक रूम भी आपको दे देंगे। पूरी फैमिली आप एक ही रूम में रहो। यहाँ पे ये भी अच्छी सुविधा है, आप उनको बता देना हम पूरी फैमिली आ रहे हैं। यहाँ पे जेंट्स को अलग डोरमेट्री दी जाती है, लेडीज़ को अलग डोरमेट्री दी जाती है। कंबाइन बहुत कम दिया जाता है। सो ये अच्छी फैसिलिटी है। अब हमारे बेड कितने हैं? 2। सो ऑल टुगेदर 20 बेड्स हैं, 10 नीचे 10 ऊपर, और 20 बेड्स 20 लोगों के लिए, 2 कॉमन बाथरूम्स और 2 कॉमन टॉयलेट्स, और ऐसे ही सब रूम के हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा फैसिलिटी लगा। हाँ, हर बेड के साथ सॉकेट भी है, चार्जिंग पॉइंट, ऊपर वालों के लिए ऊपर। सो यहाँ पे रूम्स तो मैंने आपको दिखा दिए, बाथरूम्स भी दिखा दिए। अगर आपको बाथरूम में स्नान नहीं करना है क्योंकि वहाँ तो ठंडा पानी आता है, या तो आप कुंड में जाके स्नान करते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपको बाथरूम में यहाँ स्नान करके जाना है, मंदिर दर्शन करने, और कुंड में स्नान नहीं करना है, तो आप इनसे गर्म पानी की बाल्टी मांग सकते हो। साथ में नीचे 2 बाथरूम है, एक लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग। वहाँ पर गीज़र लगाए, आप अपने कपड़े लेकर आ सकते हो, वहाँ पर भी नहा सकते हो। नहीं तो आप गर्म पानी इनसे मांग के, बाल्टी आपको ऊपर से लेकर नीचे आना पड़ेगा, बाल्टी फिर गर्म पानी की ऊपर नीचे से लेकर ऊपर जाना पड़ेगा। सो या तो अपने कपड़े लेकर नीचे बाथरूम चले जाओ। मैं तो वैसे ही नहा रहा हूँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। स्टार्टिंग अभी अप्रैल मई में बर्फ़ होती है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जून जुलाई में जैसे जैसे धीरे धीरे, देखो यहाँ पे ठंड तो आपको ऑल द टाइम मिलेगी, ये तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी होटल, किसी रूम में AC पंखा तक नहीं है। 12 महीने यहाँ पे ठंड है, और बस जून जुलाई में थोड़ी जब बारिश होती है, थोड़ा वेदर ठीक हो जाता है, तब भी ठंड तो होगी। सो यस, ये याद रखना। और ये आपके डोरमेट्री बेड्स तो हैं बहुत सारे, 500 प्लस। ऑनलाइन चेक कर लेना, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेम प्राइस है, तो बेटर होगा ऑनलाइन चेक कर लेना, ऑनलाइन बुक करके आना। ऑफलाइन यहाँ पे आके आप चेक करना, मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको दूसरी जगह सर्च करना पड़ेगा। बाकी कबर्ड्स वगैरह सब कुछ बेटर है, और कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आपको। 2 से 3 दिन का मैंने यहाँ पे स्टे बुक किया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आप बाहर ज़्यादा इतना घूम के आते हो और आके थक जाते हो, बस सो जाते हो, और बहुत बड़े मोटे गद्दे हैं, आपको ठंड नहीं लगेगी। सो यस, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, चीप एंड बेस्ट ऑप्शंस अगर आपको रुकना है GMBM के स्टे में। सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पर GMBM का। यहाँ पे आपको शॉप्स मिल जाएंगी। शॉप में जो भी आप सामान लोगे
फॉर एग्जांपल अगर आप सोप लेते हो तो कल मैंने सोप लिया था यहाँ पे एक 10 वाला सोप यहाँ पे 15 का मिलेगा। शैम्पू लेते हो 1 रुपये का जो शैम्पू आता है वो 5 के 2 मिलेंगे। सो इतनी हाइट पे सामान थोड़ा महंगा आपको मिल सकता है। यस, जो भी सामान होगा वो 5-10 रुपये महंगा होगा या 20 रुपये। सो उतना तो महंगा चलता है जब इतनी हाइट पे सामान आ रहा है, तो आपको इतना सामान तो थोड़ा महंगा मिलेगा। इसलिए अगर आपको हो सके तो सारा सामान घर से लेके आओ, नहीं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। अगेन सारे यहाँ पे पनवा रेस्टोरेंट, नर नारायण गेस्ट हाउस, यहाँ पे पार्किंग के लिए कार की भी फैसिलिटी है, लग जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन जो कॉरिडोर वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको कार पुलिस वाले लेकर नहीं जाने देंगे। आपको अपने होटल से या पीछे ही कहीं पार्किंग में आपको अपनी कार 2 व्हीलर पार्क करना पड़ेगा। मैं आपको हर एक गेस्ट हाउस और होटल पर तो जाके दिखा नहीं सकता, नाम दिखा रहा हूँ, आप नाम चेक कर लो, बहुत सारे हैं, यहाँ पर आके भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे हरिद्वार ऋषिकेश से निकलते हो और शाम तक, दोपहर से पहले शाम तक यहाँ पर आकर पहुँच जाते हो, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप होटल्स में जाके ढूंढ भी सकते हो, रूम्स आपको मिल जाएगा। बट यस, जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे वैसे रूम्स सारे फुल होने लग जाते हैं, क्योंकि सब आके ऑक्यूपाइड रूम्स अपने लेने लग जाते हैं जो भी ट्रैवल करके मॉर्निंग से आते हैं। हो सके जितनी जल्दी आप सुबह ऋषिकेश हरिद्वार से निकल कर इस तरफ आएँ बद्रीनाथ के साइड, तो आपके लिए बेस्ट होगा। आपको रूम्स भी आराम से मिल जाएंगे। प्राइस तो जो भी होगा सीज़न वाइज आपको वो पे करना पड़ेगा। ये चेक कर सकते हो, होटल शिव कदम। ऊपर भी आप जितना चेक कर रहे हो ये सारे होटल्स ही हैं, सारे गेस्ट हाउसेस। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ बस स्टैंड आपको सारे होटल्स और गेस्ट हाउसेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जितने आगे जाते रहोगे आप मंदिर के पास उतना आपके लिए बेस्ट है, पर आगे वाले सबसे ज़्यादा जल्दी फुल होते हैं और पीछे वाले फिर उस हिसाब से फुल होते रहते हैं। या तो लोग ऑनलाइन पहले से बुक करके आते हैं, गूगल की मदद से आप वेबसाइट चेक कर सकते हो उनकी, या आप MakeMyTrip, Booking.com या दूसरे बुकिंग प्लेटफॉर्म से यहाँ के होटल्स जो रजिस्टर्ड होंगे उस वेबसाइट पे आप बुक भी कर सकते हो। प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। सो ये आप चेक कर सकते हो, ये टैक्सी स्टैंड एंड बस स्टैंड बद्रीनाथ का हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इससे पीछे भी जहाँ से बद्रीनाथ का मेन गेट स्टार्ट होता है वहाँ पर भी होटल्स और सारे गेस्ट हाउसेज हैं, और यहाँ पर आपको सारे टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड मिल जाएगा। सो यहाँ तक हम आ गए हैं। हमने अपनी वीडियो स्टार्ट करी थी उस तरफ से, वहाँ सामने से, और ये सारा आपका टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, यहाँ पर भी बहुत सारे होटल्स एंड गेस्ट हाउसेज हैं, और साथ में पेट्रोल पंप। यहाँ से चौपटा, सोनप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार सब जगह की आपको बस मिल जाएगी। सोनप्रयाग की जहाँ से केदारनाथ का वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से आपको गौरीकुंड जाना होता है, फिर वहाँ से गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट होता है। सो ये एक और होटल है, होटल इंद्रलोक एंड रेस्टोरेंट, और यहाँ से हमने अपनी वीडियो स्टार्ट करी थी और यहीं पे हमने पूरा बद्रीनाथ का चक्कर काटा और पूरा बद्रीनाथ को आपको दिखाया मैंने, एंड यहीं पे हम वीडियो को अब एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो में, जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। बद्रीनाथ के बस स्टैंड से आपको माना के लिए टैक्सी मिल जाएगी, ऐसी 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करेगा। सो आपको बद्रीनाथ के बस स्टैंड तक आना पड़ेगा, यहाँ तक चल के यहाँ से आपको मिल जाएगी और बिल्कुल सीधा माना गांव तक ले जाएगी, जो कि अराउंड यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है। माना विलेज जो करीब बद्रीनाथ धाम से 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है टू विजिट नियर बद्रीनाथ धाम। जो भी बद्रीनाथ धाम जाता है वो माना विलेज भी जरूर जाता है विजिट करने के लिए। तो आइए अब जानते हैं कि माना विलेज में कौन कौन से प्लेसेस है विजिट करने के लिए। सबसे पहली जगह हमारे लिस्ट में है वेद व्यास जी की गुफा। व्यास गुफा एक प्राचीन और बहुत ही पवित्र केव है, जिनका संबंध सीधा महाभारत की रचना से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के उच्चारण किया था और भगवान गणेश ने इसे लिखा था। अंदर केव में वेद व्यास जी की ब्लैक कलर की प्रतिमा है और साथ में 2-3 और भी प्रतिमाएं हैं जो मैं नहीं दिखाना चाह रहा आपको। आप खुद यहाँ पर आओगे तब देखोगे, मैं नहीं कैप्चर करना चाह रहा हूँ, पता नहीं क्यों। सो यस, कुछ चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए। एंड यहाँ पे सारी कथा लिखी भी है, अंदर पंडित जी बैठे हैं, वो भी आपको कथा बता देंगे। और एज ऑफ 2022 इस गुफा को 5330 ईयर्स पुराने गुफा है ये, इतने साल इसको हो गए हैं। सो भाई साहब कितनी पुरानी गुफा है आप सोच सकते हो। सो ये आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हो वेद व्यास गुफा के। भी अंदर महाराज जी ने कथा सुनाई, मन प्रफुल्लित हो गया जो उन्होंने कथा सुनाई।
अभी तो हमें इतनी चीज़ें पता ही नहीं थी, उन्होंने डिटेल में हमें बताया कि यहाँ पर बैठ के वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना बोली थी और नीचे गणेश गुफा में बैठकर भगवान गणेश जी ने लिखी थी। उनकी एक शर्त थी गणेश जी की, मैं एक ही बार में लिखूँगा, और वेद व्यास जी ने भी बोला था मैं ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करूँगा जो आपको लिखना होगा। सो कमाल था वेद व्यास जी, मतलब पंडित जी ने हमें वेद व्यास जी की बद्री विशाल की सारी कथाएं सुनाई। सच्ची में जब आप यहाँ पे रहो, अगर पंडित जी ना हो 2 मिनट बैठना, उनसे कथा सुन के जाना, आपका पूरी यात्रा सफल हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा सार हो गया है बद्रीनाथ धाम का। सो वेद व्यास जी गुफा ज़रूर आना, पंडित जी से कथा ज़रूर सुनना, बहुत पावर है अंदर, ऐसा आपको बहुत शक्ति का महसूस होगा। सो यस, वेद व्यास जी गुफा आप जरूर आना जब आप बद्रीनाथ धाम माना गांव आते हो। बाहर से वेद व्यास जी की गुफा बिल्कुल ग्रंथ की तरह देखने को लगती है और ऐसा लगता है कि इसके पन्ने हमें दिख रहे हैं। अगली जगह है गणेश गुफा। सो ये गणेश गुफा, इससे आगे है व्यास गुफा। गणेश गुफा अंदर गणेश जी की प्रतिमा है और पीछे जब आप मंदिर की परिक्रमा करोगे तो एक पत्थर है जिसको आपको झुक के क्रॉस करना पड़ेगा। अगली जो जगहें हैं वो है, सामने आपको दिख रहा है भीम पुल, इसी के पीछे है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और इसी के साथ में है सरस्वती माता का मंदिर। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है उद्गम स्थल सरस्वती नदी का और ये साथ में मंदिर। पहले लोग वहाँ तक जा सकते थे बट अभी वो रास्ता बंद किया हुआ है, आपको यहीं से व्यू देखना पड़ेगा। सो यहाँ से सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है ऐसा कहा जाता है और ये आपको यहाँ पे मंदिर देखने को मिलेगा जहाँ पर आप जा सकते हो दर्शन करने के लिए। यहाँ पर माँ सरस्वती माता का जन्म स्थान है जी। यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है जी। वैसे पीछे से भी निकलती है पर दिखाई हमको यहीं पे देती है। अच्छा ठीक है, यहाँ से निकल के 200 मीटर आगे जाके इसका नाम खत्म हो जाता है जी। उधर से अलकनंदा आती है, यहाँ से सरस्वती जाती है, दोनों का संगम है, उसको कहते हैं केशव प्रयाग। अच्छा। वहाँ पे सिर्फ सरस्वती का नाम खत्म होता है। लोग कहते हैं कि ये पाताल हो जाते जी। हैं पर हमको ये नहीं दिखता कि पाताल कहाँ से जाती है। जी जी। व्यास का श्राप था उनको, तो व्यास जी बोल रहे थे और गणेश लिख रहे थे महाभारत 18 पुराण, उनके बोलने लिख रहे में यहाँ पर थोड़ा विघ्न हो रहा था क्योंकि सरस्वती माता का यहाँ पर स्वरूप होता है, इसलिए उनको श्राप दिया था कि आप शांत हो जाओ, तो शांत नहीं हुई, इसलिए श्राप दिया था उनको गणेश जी ने, व्यास जी ने दिया। व्यास जी ने दिया था। और वो कहते हैं कि प्रयागराज में फिर इनका वहाँ पे- हमको ये नहीं दिखता कि पानी अंदर कहाँ से जा रहा है। जी जी। हमको तो ये दिखता है कि आगे जाके संगम, अच्छा जो मतलब प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको बोलना चाहिए, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। जी जी। अभी अलकनंदा आ रही है और आगे जाके बस इनका मिलन हो जाता है, फिर वहाँ वो लुप्त हो जाती है, वहाँ नाम खत्म हो जाता है। जी धन्यवाद। ठीक है। तो आपने यहाँ की पंडित जी से महिमा और स्टोरी तो सुनी ली कि क्या स्टोरी और महिमा है यहाँ सरस्वती नदी की, और ये सरस्वती मंदिर है। अब यहाँ से हम आए थे और अब इधर चलते हैं जहाँ पे स्वर्गलोक का रास्ता है, जो पांडव गए थे स्वर्गलोक की तरफ। और साथ में ये जो आपको चट्टान दिख रहा होगा बड़ा सा, ये है भीम पुल इस जगह पे, और वहाँ उसकी भी एक अपनी स्टोरी है। सो यहाँ सरस्वती नदी और सरस्वती मंदिर देखने के बाद इस तरफ से हम आए थे और इस तरफ चलते हैं। सो दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप, और यहाँ पे जितने भी शॉप है वो फर्स्ट शॉप्स हैं इंडिया के। यहाँ से अब स्वर्ग का रास्ता जा रहा है।
पूरा माना विलेज, ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, लोग आ रहे हैं इस रास्ते से होते हुए। हम आए थे उधर भीमपुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और सरस्वती माता मंदिर, और ये 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर जाते हुए उसकी ये एक प्रतिमा बनाई गई है। सो 5 पांडव को पुल क्रॉस करना था और बीच में सरस्वती नदी बह रही थी और द्रौपदी जी पार नहीं कर पा रही थी पुल, तो भीम जी ने बड़ा सा पत्थर उठा के उसका पुल बनाया जिसका नाम भीम पुल है, जो सरस्वती नदी के ऊपर आपको दिखा। और जो सरस्वती नदी वहाँ से बह रही है, जैसा पंडित जी ने बताया, वो यहाँ पर आगे जाकर वो अलकनंदा नदी के साथ मिल रही है और वहाँ पे उनका नाम ख़त्म हो रहा है। बाकी आगे क्या स्टोरी है वो पंडित जी भी कह रहे हैं कि जो सत्य घटना है उससे बताना चाहिए। अब वो प्रयागराज में मिल रही है, निकल रही है कि नहीं, वो भगवान जाने। अगली जगह है वसुधरा फॉल। जब आप भीम पुल और ये वाला एरिया क्रॉस करोगे, यहीं से रास्ता लग रहा है वसुधरा फॉल का, जहाँ से करीब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आओ चलते हैं वसुधरा फॉल और देखते हैं वसुधरा फॉल पे क्या व्यू हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप चेक करो कितना सुंदर व्यू आ रहा है पूरे माउंटेन्स का, ग्लेशियर वाले, नीचे रिवर बह रही है, माना विलेज, और इसी रास्ते से होते हुए हम आए हैं और यहाँ से अब आगे चलते हैं। मैंने 9:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी चेक करते हैं टाइमिंग, और अभी 10:30 हो रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। इसमें हमने 3 किलोमीटर अप्रॉक्स कर लिया है। अभी भी अगर 3 किलोमीटर बचा हो कोई बात नहीं, सो 2 घंटे 3 घंटे में कर लोगे आप ज़्यादा। अगर ज़्यादा रुक के करोगे, बट आओ तो गिव अप मत करना, क्योंकि देख लो आपको रास्ता ऐसे ही मिलेगा। मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ, मेरे से कितने लोग आगे चले गए, बहुत ही धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं। सो गिव अप मत करना अगर आओ तो, क्योंकि इतनी दूर आओ और पूरा समिट ना करो आप वसुधरा फॉल तक, फिर मज़ा नहीं आएगा। सो ट्रैक करके आते हुए रास्ते में ये पहला स्पॉट है जहाँ पे आप पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मैगी वगैरह ये सब खा सकते हो। तो पहला स्पॉट आता है। लो जी, रास्ते में हमें ग्लेशियर भी देखने को मिल गया है। अब इस ग्लेशियर को हमें क्रॉस करके उस तरफ जाना है। ग्लेशियर को क्रॉस कर लिया है हमने और ऑलमोस्ट ग्लेशियर को क्रॉस करके हम दूसरी तरफ आ गए हैं। ओ भाई, इट वॉज अनदर लेवल एक्सपीरियंस। पूरे पैर स्लिप हो रहे थे हमारे और फाइनली उस तरफ से ग्लेशियर को क्रॉस करके हम इधर आ गए हैं और अब चलते हैं ऊपर। वसुधरा फॉल हमें दिखने लग गया है। सो अभी भी बहुत हमें चल के जाना है, आगे और स्टीप रास्ता आ जाएगा। लेट्स सी आगे क्या देखने को मिलता है। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। अब आगे तक भी जा सकते हो। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है वसुधरा फॉल का। वसुधरा फॉल बद्रीनाथ से अप्रॉक्स 11.5 किलोमीटर और माना से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो आपको एक सिनिक और ब्यूटीफुल व्यू देता है। एक मिथ के अनुसार ये भी बात है कि वसुधरा फॉल का पानी उन पर नहीं डलता है जिनका मन साफ नहीं होता है, बट अब सब पर वसुधरा फॉल का पानी जल गिरता है, क्योंकि अब वो बातें रही नहीं है। तो वो मिथ है, पता नहीं वो सच है कि नहीं, बट आप जाओ, आप उस वाले पॉइंट तक जाओ। वसुधरा फॉल का पानी अगर आप पे गिरता है तो आपका मन पवित्र है। एक ये मिथ है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है मुझे लगता है। सो यस, वसुधरा फॉल का ट्रैक हमने सबमिट कर लिया है। वहाँ तक आप भी आगे जाता हूँ और थोड़ा सा आगे जाके भी आपको दिखाता हूँ फॉल। ट्रैक के दौरान सरस्वती रिवर वैली का व्यू काफी सिनिक देखने को मिलता है और वाटरफॉल के नीचे पहुंचकर उसका ठंडा पानी का एक्सपीरियंस एकदम रिफ्रेशिंग होता है। वसुधरा फॉल का वाटर आप पे गिरे तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा। एग्जैक्ट मैं वसुधरा फॉल के नीचे खड़ा हूँ और मेरे ऊपर पानी गिर रहा है। सो यस, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप यहाँ पर आते हो और ग्लेशियर मिले आपको तो और ही मज़ा आएगा। बाकी अगर ग्लेशियर पिघल गए तो फिर आपको वहीं से ही बस फ़ोटो लेनी होगी। लोग देखो कहाँ तक गए मैं ऊपर तक। 12:30 के करीब मैं वसुधरा फॉल पर पहुंच गया था और मैं 1 घंटा वहां पर आराम से बैठा। जब आप इतनी दूर ट्रैक करके जा रहे हो तो वहां पर भी टाइम जरूर देना।
सुंदर सुंदर वादियों के नजारे देखना, कुछ बैठकर खाना पीना, बट जो भी आप खाओगे रैपर्स वगैरह अपने बैग में रखकर वापस ले आना। 1 घंटा एंजॉय करने के बाद मैं करीब 1:30 पर नीचे उतरना मैंने स्टार्ट किया था। अब मैं नीचे की तरफ माना की तरफ ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ। करीब बज रहे हैं अभी 1:30। चेक करते हैं कि कितनी देर में उतर पाता हूँ। अब बस नीचे ही जाके आपको टाइम बताऊंगा कि कितनी देर में मैं उतरा। चेक किया आपने, इतनी ओल्ड आंटी जब ट्रैक कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते भाई। नीचे उतर आया हूँ मैं। 1:30 बजे चलना स्टार्ट किया था। पूरे नेट 3:30 हो रहे हैं, तो दिखाता हूँ। 3:30 हो रहे हैं, 3:31 अब हुआ। 3 घंटा जाने में लगा था और 2 घंटे आने में। बीच में रुक के आया हूँ क्योंकि बिल्कुल स्लोप रास्ता था और पत्थर वाले रास्ते आपने देखा ही, पैर रुक के आना पड़ रहा था, नीचे स्लिप हो जाता। तो बेस्ट यही है कि आप मॉर्निंग में सुबह 6, 7, 8 बजे निकल जाओ, जिससे आप वापस आराम से दोपहर तक आ जाओ। क्योंकि दोपहर के बाद जैसे ही 12 बजते हैं उसके बाद क्लाउड्स आ जाते हैं, धूप सुबह होती है, आप आराम से ट्रेक कर पाओगे। जैसे ही क्लाउड्स आ जाते हैं ठंडी हवा चलने लग जाती है, बहुत ठंड लगती है। तो इसलिए सुबह सुबह निकलो, अपना ट्रैक करो, क्योंकि आपको मिनिमम 2 से ढाई घंटे तो लगेंगे ऊपर जाने में। 3 घंटे भी लग सकते हैं अगर आप और स्लो चलो तो ज़्यादा, तो आने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए 5 से 6 घंटे तो मिनिमम है आपके लगने ही है। कुछ लोग 3 घंटे में भी जाना आना कर लेते हैं, उनकी स्पीड अच्छी है तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप देख लेना अपने हिसाब से क्या टाइमिंग आपको जाना है, बट ऊपर जाने में टाइम तो लगेगा। सो यस, ये था वो पूरा वसुधारा फॉल का ट्रैक। और यहाँ से अब यही माना विलेज आ गया है और यहाँ जहाँ से हमने अपनी ट्रैक स्टार्ट की थी। माना गांव के दूसरे वाली साइड पहाड़ी पर आ गए हैं, तो यहाँ से हमें अब माना गांव का पूरा व्यू दिखेगा। अभी उधर हम चलते हैं, इधर आगे, और ये आप चेक कर सकते हो यहाँ से पूरा माना गांव कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और साथ में यहाँ पर ये वो है स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और ये पूरा माना विलेज आपको चेक कर सकते हो, ये पूरा माना विलेज है। यहाँ से ट्रैक करते हुए आए हम, और करीब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ व्यास गुफा और गणेश गुफा का रास्ता है। और वहाँ से आप नीचे आओगे तो इधर आप आ सकते हो भीमपुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, और 5 पांडव जा रहे हैं जो स्वर्ग लोक की तरफ, उसका रास्ता यहाँ से है। और यहीं से आगे रास्ता जा रहा है वसुधारा फॉल का। अगर आप उस वाले सेंटर से ऊपर चले जाते हो गणेश गुफा व्यास गुफा की तरफ, तो वहीं से ऊपर से एक रास्ता आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हो। ये रास्ता आप इधर से ही आ जाना और यहीं पे आपको इसी वाले रास्ते पर ये मिल जाएगा। माना के दूसरी तरफ वाली साइड में बैठा हूँ पहाड़ी पे। एक अलग ही सुकून और शांति है यहाँ पर। बहुत ही प्यारा विलेज मुझे लगा माना, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास नी टाइम है तो वो पूरा भीमपुल का वाला एरिया क्रॉस करके आप इस तरफ आ सकते हो। इस साइड माना गाँव के जस्ट अपोजिट साइड वाली पहाड़ पर आप बड़े आराम से यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पर शांति से सुकून से ये सुंदर वादियों का नज़ारा लो और अपने मन को शांत करो। बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं बहुत देर से बैठा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आंटी, बद्रीनाथ मंदिर में मैंने सुना है जो कंबल चढ़ता है वो यहीं के लोग बनाते हैं। आप लोग खुद बनाते हो? जब कपाट बंद होते हैं तब चढ़ता है? अच्छा। और जब आप लोग फिर नीचे चले जाते हो अपने गांव में? जिस दिन कपाट बंद होगा ना, जी, उस दिन लगाते हैं। और फिर यहाँ से सारे लोग नीचे चले जाते हैं। ये गांव भी बंद हो जाता है? हम विजयदशमी को बना के वहाँ देते हैं। अच्छा अच्छा। जिस दिन विजयदशमी होता है ना। अच्छा, जिस दिन विजयदशमी होता है। ओके। और ये जो आप लोग बनाते हो, ये कितना, ये सब आप लोग अपने हाथ से बनाते हो? बना रखा। हाँ, बना ही रहे हो। ले रहे ने कुछ लिया नहीं। अभी तो आना शुरू हुआ है आंटी, अभी तो 2 दिन हुए हैं। ना अभी आएंगे लोग धीरे धीरे, अभी तो बढ़ेगा काम। कहाँ क्या है? मैं यूपी से। ठीक है आंटी। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो लेडीज़ हैं यहाँ की, वही शॉल बनाती है, वो बद्री विशाल को चढ़ती है। एंड यस, आंटी कह रही कि अभी कोई भी ले नहीं रहा है। सो अब अगर आप आओ यहाँ पे, अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आए तो उनसे ज़रूर लेना, और ज़्यादा बार्गेन मत करना, यही उनका सोर्स ऑफ इनकम है। बाकी कोई फोर्स नहीं है, आपको नहीं लेना तो मत लेना। वो बहुत सुंदर ऐसे हैंड क्राफ्टेड मफरल, कैप, शॉल
अपना ड्रेस टाइप जो गर्ल्स की होती है वो मिल जाएंगी। सो हो सके तो आप परचेज जरूर करना। बद्रीनाथ धाम आप हरिद्वार ऋषिकेश से कैसे पहुंच सकते हैं उसकी भी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है। अगेन ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। मैंने आज आपको इस वीडियो में बद्रीनाथ धाम का पूरा वॉक थ्रू दिया। बद्रीनाथ बस स्टैंड से लेकर बद्रीनाथ टेम्पल तक कौन कौन से प्लेसेस हैं बद्रीनाथ में विजिट करने के लिए, हर प्लेसेस की महिमा बताई, साथ में सारे धर्मशाला, होटल्स, गेस्ट हाउसेस दिखाए और पूरा बद्रीनाथ धाम का एक वॉक थ्रू दिया, कॉरिडोर भी दिखाया आपको बद्रीनाथ धाम का। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है बद्रीनाथ धाम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो बद्रीनाथ धाम जाने वाले हैं, उन्हें भी इस वीडियो को देखकर काफी हेल्प मिले और उनकी यात्रा मंगलमय हो। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। केदारनाथ धाम से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, जो ऊपर आपको आई बटन वीडियो के एंड में मिल जाएगी। मैं ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने प्रकार को खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ एक प्रेम से बोल दीजिए जय बद्री विशाल।